दादी माँ और परिवार के अन्य सभी लोग मुझसे बार बार पूछने लगे कि मैं क्यों रो रहा हूँ। पहले मैंने बात छिपाकर अपने मित्र मंटू को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे तीसरे पिल्ले का ध्यान आ गया, जो अभी जीवित था, और उसकी जान बचाना मुझे मंटू को पिटाई से बचाने से ज्यादा जरूरी लग रहा था। इसलिए मैंने रोते रोते सारी बात बता दी और उस पिल्ले की आंखों का इलाज करवाने की जिद पकड़ ली। सब लोगों ने मंटू को बुरा भला कहा। वकील साहब ने उसकी पिटाई भी की। मुझे भी बहुत कुछ सुनना पड़ा, क्योंकि मैंने सब कुछ जानते हुए भी बात को तब तक छिपाए रखा जब तक दो पिल्ले मर नहीं गए। हुआ क्या, जब पिल्लों की आंख की रोशनी चली गई तो डर के मारे मंटू ने कहा कि तुम ये बात किसी को बताओगे नहीं। तो जो लेखक था उसने अपने घर में अपने मित्र को बचाने के लिए इस बात को नहीं बताया। और लेकिन जब दो पिल्ले उसमें से मर गए तब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो रोने लगा और उसने तीसरे पिल्ले को बचाने के लिए अपने मित्र की शिकायत घर में कर दी और वकील साहब को ही बता दिया, क्योंकि उसे लगा कि तीसरे पिल्ले को बचाना ज्यादा जरूरी है। आखिर तीसरे पिल्ले को बचाने के प्रयास किए गए। मैंने जिद करके उसे पाल लिया। पिताजी ने उसकी आंखों का इलाज भी कराया, लेकिन वह अंधा ही रहा, क्योंकि उसकी आंख में आग का दूध डाल दिया था तो वो अंधा हो गया था। इलाज करवाने से भी उसे कोई फायदा नहीं हुआ। माँ और दादी उसकी बड़ी सेवा करती थी। मैं भी उसका बहुत ध्यान रखता था। उस समय तो उसकी जान बच गई, लेकिन जब वह बड़ा हो गया तो एक दिन घर से बाहर निकल गया और सड़क पर किसी वाहन से कुचलकर मर गया। कोई गाड़ी उधर से निकली जिसने उसे कुचल दिया और वह पिल्ला भी मर गया। उस घटना को याद कर मैं हैरान रह गया। बचपन में 3 पिल्लों की आंखें फोड़ देने वाला मंटू आज इतना बड़ा नेत्र चिकित्सक, इतना बड़ा आंखों का डॉक्टर बन गया। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि लगभग 35 साल पहले की वह घटना, जिसे मैं भूल चुका था, दादी को अभी तक याद थी। निश्चय ही वह घटना डॉक्टर प्रभात को भी याद होगी, तभी तो वे हम लोगों का परिचय पाते ही अचानक चुप और गंभीर और उदास हो गए थे। मतलब वो जो 35 साल पहले की घटना थी, दादी को भी याद थी, डॉक्टर को भी याद थी। इसीलिए जब डॉक्टर को दिखाने के दादी को लेके लेखक गया था तो जो डॉक्टर थे वो शांत चुप हो गए थे, उदास हो गए थे। लेकिन दादी बचपन की उस बात को लेकर अब तो डॉक्टर प्रभात को बुरा भला कहना ठीक नहीं। वो समझाया लेखक ने कि अब दादी बचपन की बातों को छोड़ दो, अब डॉक्टर को बुरा भला मत कहो, वो तो बहुत बचपन की बात थी। मैंने दादी को समझाने की कोशिश की। अब वे मंटू नहीं, देश के जाने माने नेत्र चिकित्सक हैं। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी आंखों का इलाज कराने आते हैं। अब तक तो वे हजारों लोगों को उनकी खोई हुई नेत्र ज्योति लौटा चुके होंगे। क्या उनकी इतनी बड़ी सेवा से बचपन की अबोध अवस्था में किया हुआ पाप अब तक धुल नहीं गया होगा? अबोध मतलब भोला, अबोध, अबोध मतलब जिसको ज्ञान ना हो, भोला, जिसको ज्ञान ना हो उसे बोलेंगे अबोध। और नेत्र ज्योति मतलब आंखों की रोशनी। नेत्र ज्योति, नेत्र मतलब होता है आंख और ज्योति मतलब आंखों की रोशनी। ये हो गया नेत्र ज्योति का मतलब। तो उन्होंने समझाया कि ये तो बचपन की घटना थी, उस समय हम लोग भोले थे, अब आप उन्हें माफ कर दीजिए। कुछ भी हो, मैं उससे अपनी आंखों का इलाज नहीं करवाऊंगी, दादी ने निश्चय के स्वर में कहा। दादी का स्वभाव बिल्कुल बच्चों का सा है, हट पकड़ लेती। हट मतलब जिद, हट मतलब होता है किसी बात के लिए जिद करना, हट मतलब जिद। उन्होंने जिद पकड़ ली। वो किसी के मनाए नहीं मानती। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे डॉक्टर प्रभात से इलाज कराने को तैयार ना हुई। आंखों में डालने की जो दवाई डॉक्टर प्रभात ने लिख कर दी थी वह भी नहीं खरीदने दी। परिवार के सब लोगों ने उन्हें समझाया, लेकिन वे टस से मस न हुई। टस से मस यहाँ मुहावरा है, मतलब तैयार नहीं होना, किसी भी हालत में राजी नहीं होना, उस बात को नहीं स्वीकार करना। आखिर शाम को मैंने डॉक्टर प्रभात को टेलीफोन किया और दादी के हट के बारे में बताया। डॉक्टर प्रभात ने गंभीर होकर सब कुछ सुना और बोले, तुम अपने घर का पता बताओ, मैं स्वयं आकर तुम्हारी दादी माँ को समझाऊंगा। लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर प्रभात लेखक के घर पहुंच गए और वो दादी से कहने लगे, दादी अम्मा, मैंने बचपन में जो पाप किया मैं आज तक नहीं भूला हूँ और मैं उस श्राप को भी नहीं भूला हूँ। दादी माँ ने उनको क्या श्राप दे दिया था? जब तक आप इलाहाबाद में रही, आप मुझे देखते ही कहने लगती थी, अरे कमबख्त मंटुआ, तूने मासूम पिल्लों की आंखें फोड़ी हैं, तेरी आंखें भी किसी दिन इसी तरह फूटेंगी।
आपके इस श्राप से मुझे अपने पाप का बोध हुआ और मैंने फैसला कर लिया कि मुझे जीवन में नेत्र चिकित्सक ही बनना है। मेरी आंखें तो आपकी श्राप के कारण कभी ना कभी जाएंगी ही, किंतु पहले मैं बहुत सी आंखों को रोशनी दे जाऊंगा। उन बहुत सी आंखों में 2 आंखें आपकी भी होंगी दादी अम्मा। उसने समझाया, दादी माँ आप मान जाइए, मेरे बचपन में मैंने जो किया था मुझे उसका बहुत पछतावा है। मैं उसका प्रायश्चित करता हूँ, इसीलिए मैं आंखों का डॉक्टर बन गया हूँ, जिससे मैं लोगों की आंखों में रोशनी दे सकूँ। मेरे बचपन के पाप का यही प्रायश्चित है मेरा। डॉक्टर प्रभात की बातों में न जाने कैसा जादू था कि दादी की ही नहीं, हम सब की आंखें भर आई। दादी तो इतनी भाव विवल हो उठी। भाव विवल मतलब होता है भावुक हो उठना। भाव विवल मतलब भावुक हो उठना। दादी माँ इतनी उसकी बातों से प्रभावित हो गई कि बहुत जल्दी भावुक हो गई। उन्होंने डॉक्टर प्रभात को पास बुलाकर हृदय से लगा लिया। उसके सिर पर प्यार से स्नेहपूर्वक हाथ फेरते हुए कहा, जीते रहो मेरे लाल, तुम्हारी आंखों की ज्योति हमेशा बनी रहे। स्नेहपूर्वक मतलब प्यार से हाथ फेरते हुए। इसके बाद दादी ने मुझसे कहा, अरे बबुआ तेरा बाल सखा आया है। बाल सखा मतलब बचपन का मित्र। बोली, अरे बबुआ तेरा बाल सखा आया है, उसकी खातिरदारी कर, जा उसके लिए बाजार से मिठाई लेकर आ। तो बाल सखा मतलब बचपन का मित्र। और सुन, इसने मेरी आंखों के लिए जो दवाई लिखी थी ना, वह भी खरीद लाना। तो दादी ने क्या किया, दादी को लगा कि देखो डॉक्टर ने तो अपना प्रायश्चित कर लिया है, उन्होंने नेत्र चिकित्सक बनकर लोगों की आंखों की रोशनी, आंखों का इलाज करना शुरू कर दिया है। दादी इस बात से बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसका स्वागत किया। अपने पोते से कहा कि जाकर मिठाई लेकर आओ और इनका स्वागत करो, खातिरदारी करो। इनकी खातिरदारी मतलब स्वागत करना। तो इसके लेखक कौन है, रमेश उपाध्याय, जिन्होंने इस कहानी के माध्यम से बच्चों आप सबको यह सीख देने का प्रयत्न किया है कि हमें किसी भी जीव जंतु का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि सब प्रकृति की देन है। उसी प्रकृति में हमारे साथ वे भी रहते हैं, इसलिए बिना वजह हमें किसी को भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। अब मैं कुछ मौखिक प्रश्न आपसे डिस्कस करती हूँ। 2 मैंने आपसे पिछली कक्षा में डिस्कस कर लिए थे। बूढ़ी दादी को क्या बीमारी थी, डॉक्टर प्रभात का बचपन का क्या नाम था। अब है, बचपन में बिछड़े मंटू और बब्बू की मुलाकात कैसे हुई, जब वो दादी माँ को इलाज, दादी माँ की आंख दिखाने डॉक्टर के पास गए। जब वे दादी माँ की आंख दिखाने डॉक्टर के पास गए, तब उन दोनों की मुलाकात हो गई। बस इतना ही आंसर बहुत है। दादी माँ की आंख दिखाने डॉक्टर के पास गए, तब बिछड़े डब्बू और मंटू की मुलाकात हो गई। घा है, परिचय प्राप्त करने के उपरांत डॉक्टर प्रभात गंभीर क्यों हो गए। क्यों गंभीर हो गए, क्योंकि उन्हें बचपन की शरारत भरी घटना याद आ गई। उन्हें बचपन की शरारत भरी घटना याद आ गई, इसीलिए क्या हुआ कि वे उदास हो गए। डॉक्टर प्रभात क्यों गंभीर हुए, उन्हें बचपन की शरारत भरी घटना याद आ गई। ओके, घा का आंसर हो गया। अब है लास्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर प्रभात ने बचपन में क्या पाप किया था। इतनी कहानी मैंने पढ़ के सुनाई, आप सबको पता लग गया उन्होंने क्या पाप किया था। कुत्तिल्ले नहीं लिखेंगे यहाँ, हम लिखेंगे 3 कुत्ते के बच्चे। बच्चों की आंख में आग का दूध डालकर उन्हें अंधा कर दिया था। क्या किया था, 3 कुत्ते के बच्चों की आंख में आग का दूध डालकर उन्हें अंधा कर दिया था। ये हमारे मौखिक क्वेश्चन के आंसर हो गए। हमारा चैप्टर यही कंप्लीट होता है। लिखित प्रश्न उत्तर आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे और इस कहानी को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। थैंक यू।